बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि नून लीग का वीडियो लिंक इजलास सियासी हिकमत अमली पर खानदानी इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। जराए का कहना है कि मरियम नवाज ने हमजा शहबाज के तरीका सियासत पर एतराज उठाया तो नवाज शरीफ नाराज हो गए। मरियम नवाज बोली, हमजा जिस किस्म की सियासत करना चाहते हैं उससे नून लीग को नुकसान ही हुआ है। नवाज शरीफ ने कहा, हमजा को सियासी उस्ताद माने, मुखालिफत पसंद नहीं। मरियम नवाज ने बतौर वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की भी हिमायत की। सियासी मामलात पर शरीफ खानदान में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। इसी हवाले से बात करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, पहले कहते थे कि आप नून में से शीन निकलेगी, अब वो मुमकिन तौर पर होता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखें, दो नजरियाती और पॉलिसी सोच का डिफरेंट है। एक तरफ मरियम और नवाज शरीफ हैं और दूसरी तरफ हमजा और शहबाज हैं। और ये चीज ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान में कोई अगर ये सोचता है कि वो अदारों से टकराव करके और अदारों को के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल करके इस मुल्क में सियासी उसके लिए गुंजाइश है, तो मेरा ख्याल है इनकी कमकली और ज़हनी पस्ती है। और बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि खानदान में दो ग्रुप्स हैं और शहबाज बोले या ना बोले, हमजा बोले या ना बोले, दो ग्रुपों की दो पॉलिसियां होने में कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने बोली उसके लिए वक्त निकाला। और इसी तमाम सुनने के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या हमजा और मरियम में इक्तिदार की सरजंग जारी है? क्या समझते हैं आप, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में भी सियासी इख्तिलाफात रंजिश का सबब है? ये इस तरह के तासुरात जरूर दिए जाते हैं, लेकिन कोई इस किस्म की दरार हमें नजर नहीं आई। और जमातों में नुक्ता नजर के इख्तलाफ होते हैं, लीडरशिप के अंदर एक दूसरे के बारे में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन कतन ऐसा नहीं है कि उनके अंदर इक़्तिदार के लिए कोई रस्साकशी है, कोई फॉर्मल ग्रुपिंग है। जमातों के अंदर भी ये होता है, हुकूमतों में भी ऐसा होता है कि असर बन जाता है कि कौन फलां का जिनकी दोस्ती या कंफर्ट लेवल किसी एक लीडर के साथ होता है, उनके बारे में तासर बन जाता है कि वो उसके साथी है, उसका ग्रुप है। लेकिन जमातों के अंदर कोई ग्रुप टाइप पॉलिटिक्स हुआ नहीं करती कि जो ग्रुप की बुनियाद पे अपनी आइडेंटिटी करे। तो मेरा ख्याल है ये तासर अपनी जगह, लेकिन इसमें हकीकत कोई नहीं। उनका नुक्ता नजर का इख्तलाफ जरूर हो सकता है, होगा, हर बंदे में होता है, भाइयों में भी है, लेकिन इसकी बुनियाद पे उनके अंदर इख्तलाफात की ये नहज आ जाए कि वो जमात के दो हिस्से कर बैठे, ऐसा इख्तलाफ ना उनके अंदर हुआ और ना हमें नजर आता है। और मियां शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई का दिल से बहुत एहतराम करते हैं, इसलिए मुझे तो इसमें कोई ऐसी बात नजर नहीं आती। ठीक है, आपको इख्तिलाफात नजर नहीं आते। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने इस हवाले से अपना मौकिफ दिया। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ दौर की बड़ी करप्शन पकड़ ली। बतौर वजीर आला नवाज शरीफ 1352 प्लॉट्स अपनों में बांटे। बेवाओं, शोहदा, उलमा, सहाफ़ियों और खिलाड़ियों के लिए मुख्तस प्लॉट्स अराकीने कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स को दिए गए। सारी बेज़ाब्तियाँ कमरुज़्ज़मान खान ने ली और कमरुज़्ज़मान को क्लर्क से DG LDA तैनात कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज मालाकंड डिवीज़न का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म मालाकंड यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब करेंगे, जबकि दौरे के दौरान वो मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों और शाहराहों का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आज़म वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद की खुसूसी दावत पर मालाकंड का दौरा कर रहे हैं। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि माजी में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लॉट बांटे जाते थे, ताहम आम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में कम आमदनी वाले आवाम को मकानात दिए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सिर्फ 14 लाख रुपए में आवाम को पूरा घर तैयार करके दिया जाएगा। मकान की फराहमी का दस्तावेजी अमल भी आसान बना दिया गया। ये प्रोग्राम वज़ीर आज़म के 50 लाख घरों के मंसूबे का अहम कदम है। अक्सर जब बात होती है घर बनाने की तो आपने हमेशा सुन रखा है कि वो बात होती, कल भी एहसन इकबाल साहब ने बयान दिया, ये 1980 से हो रहे हैं कि किस तरीके से जब से आप आए, किस तरीके से आपने गुलबर्ग हो या जौहर टाउन हो, उसमें अपने मंजूर नज़र लोगों को प्लॉट आपने रिश्वत में दिए। में बड़े बड़े सेठ भी थे, MPAs भी थे, लेकिन आम शहरी को कुछ नहीं मिला। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजन था 50 लाख घर बनाने का,
उसको पूरा करने के लिए जब तक एनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं मिलना था, ये प्रोसेस कभी भी बेहतर नहीं हो सकता था, ये प्रोसेस कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता था। उसके लिए नया पाकिस्तान जो हमारी अथॉरिटी है उसने अपने ज़िम्मे ये काम लिया और मॉर्टगेज के कवानीन, मॉर्टगेज के जो केसेस थे, जो का शुक्र है तो 100 नहीं हज़ारों केसेस बैंक्स जो हैं वो मॉर्टगेज के अप्रूव कर चुके हैं। 2 तरह से मॉर्टगेज हो रही है, एक तो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर जो प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट के, और दूसरा आपने अपना प्राइवेट घर बनना है तो उसके लिए भी मॉर्टगेज के उस सिस्टम को अब अपडेट कर दिया गया है कि आप जाके ऑनलाइन सारा कुछ कर सकते हैं और सिर्फ चंद डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आपका जो लोन है वो प्रोसेस। फैसलाबाद से आपको हम खबर देंगे जहां पे रिक्शा गाड़ी से टकराने पर रईसज़ादे मुश्तइल हो गए। कार सवारों ने रिक्शा ड्राइवर पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। 2 कार सवारों ने बीच सड़क पर बच्चों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। और कराची से ही आपको बताएंगे, कराची के सबसे तवील गुज्जर नाले पर 3 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तेजी से जारी है। कच्ची के बाद पुख्ता गैर कानूनी इमारतों को गिराया जा रहा है। पुलिस और रेंजर्स की नफरी मौके पर मौजूद है। औरंगी नाले पर भी इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी हैं। इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन ताहाल जारी है। अब तक कितने घर मिसमार किए गए जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद कायम खानी से। अमजद, आगाह कीजिएगा। गुज्जर नाले पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हिदायत के बाद बैक वक्त 3 मकामात पर ऑपरेशन जारी है। लंडी कोतल का मकाम है, शफीक मोड़ का मकाम है और लियाकताबाद का मकाम है, जहां बैक वक्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। महकमा इंसदादे तजावुजात के सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी के मुताबिक तीनों मकामात पर अब तक 1500 के करीब मकानात जो हैं उन्हें मिसमार कर दिया गया है। इनमें तमाम जो मकानात हैं इनमें मुख्तलिफ किस्म की कच्ची पक्की तामीरात शामिल थीं। रमज़ानुल मुबारक से कबल जो है वो टारगेट मुकर्रर किया गया है इस तमाम ऑपरेशन को मुकम्मल करने के लिए, जबकि जो मुतासिरीन हैं उनका कहना यह है कि अब तक हुकूमत ने जो ऐलान किया था इमदादी रकूम का वो अब तक उन्हें नहीं मिल सकी हैं, जिसके हवाले से वो इंतहाई कर्ब और परेशानी का शिकार हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी इस मौके पर ऑपरेशन के मौके पर तैनात है, जो किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए यहाँ मौजूद है। तीनों मकामात पर बेक वक्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। बहुत शुक्रिया अमजद कायम खानी आपका। कराची गुजर नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान लीज मकानात तोड़े जाने के खिलाफ बड़ी तादाद में मुतासरीन एंटी इंक्रोचमेंट ट्राइब्यूनल पहुंच गए। मुतासरीन का क्या मौकिफ है, उनके साथ मौजूद है बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद हुसैन। शाहिद, बताएगा क्या कहते हैं मुतासरीन? बिल्कुल, गुज्जर नाले पर जो तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, लीज मकानात तोड़े जा रहे हैं, उसके खिलाफ ऑपरेशन के खिलाफ जो बड़ी तादाद में वहाँ के जो मकीन हैं, मुतासरीन हैं, उन्होंने एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल से रजू किया है। यहाँ पे काफ़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि वो लोग हैं जो मुतासरीन हैं और जो KMC और KD और दीगर जो काम है इनकी बात नहीं सुन रहे, इसलिए इंसाफ के हसूल के लिए यहाँ पहुँचे। आप ये बताइएगा कि आपके कब ये दरख्वास्त दायर की गई थी और उसके बाद फिर लीज जो है? दरख्वास्त तो हमने आज ही जमा कराई है, लेकिन उसके लिए जमा कराई है कि जब मकान तोड़ने आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि लीज मकान भी जाएगा आपका, KD लीज है भले कुछ भी है। हमने उनसे कहा भाई आप सुप्रीम कोर्ट का हमें ऑर्डर दिखा दें, तो कहते हैं हम नहीं दिखाएंगे आपको। भाई क्यों नहीं दिखाएंगे? जब आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही तोड़ रहे हैं तो हमें भी दिखा दें कि भाई KD लीज कैंसिल हो गई है। कितना मुआवजा दिया जा रहा है? कोई मुआवजा नहीं, बोले कोई मुआवजा नहीं है। कहना 30% से ऊपर होगा उसको मुआवजा मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। आधा मकान हमारा कट जाएगा तो हमें क्या रह जाएगा? 80 गज का मकान है, 30 फुट। और भी शहरी हैं यहाँ पर जहाँ पर जो इनका यही मुतालबा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, अदालतों के अहकामात मौजूद हैं और हुकूमत ने खुद दावे किए थे कि लीज मकानात जो तोड़े जाएंगे उनको उसका मुतबादिल दिया जाएगा और मुआवजा दिया जाएगा। उसके बावजूद जो है इनको कुछ नहीं दिया जा रहा और घर तोड़े जा रहे हैं। आपका शुक्रिया। और सिंध असम्बली के बाहर मुलाजमत की मुस्तकिली के लिए बैठे असातिज़ा के धरने को 18 रोज हो गए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि सूबाई हुकूमत नई भर्तियों को रोके। जो असातिज़ा 4 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर हैं उनको मुस्तकिल किया जाए। और अब कुछ बात लेडी हेल्थ वर्कर्स के एहतजाज की। बरतरफ मुलाजमीन की बहाली और तरक्की का मुतालबा। लाहौर में लेडी हेल्थ वर्कर्स ने एक और रात सड़क पर गुजार दी। धरना 8वें रोज में दाखिल हो गया। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक पीछे नहीं हटेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पाक फजाइया के नए सरबराह एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने अपना ओहदा संभाल लिया। इस मौके पर सुबुकदोश होने वाले एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान ने नए सरबराह को कमान सौंपी और रैंक्स लगाए। तकरीब से खिताब में मुजाहिद अनवर खान का कहना था कि पाक फजाइया की खिदमत करना उनके लिए बाइस फ़ख्र है। पाक फजाइया के हर सिपाही को पेशा वराना सलाहियतों पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। नए सरबराह भी अपनी पूरी सलाहियतों के साथ दिफाए वतन का फरीजा जारी रखेंगे। एयर हेड
हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तब्दीली कमान की पुरवकार तकरीब। सुबकदोश होने वाले एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान ने नए सरबराह एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को कमान सौंप दी। उन्होंने नए सरबराह को रैंक्स लगाए। नए सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक फ़िज़ाइया के नए सरबराह एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने इसके बाद ओहदे का चार्ज बाकायदा संभाल लिया। इस मौके पर JF-17 थंडर तैयारों ने सुबकदोश होने वाले एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को सलामी पेश की। तकरीब से खिताब में सुबकदोश होने वाले एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान ने कहा कि पाक फ़िज़ाइया दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़िज़ाइया है। 40 साल पाक फ़िज़ाइया की खिदमत करना उनके लिए बाइस फ़ख्र है। कौम के ताउन से मुल्क का दिफा आज नाक़ाबिल तस्ख़ीर है। उन्होंने नए सरबराह के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। Serving Pakistan Air Force over 4 decades has been a privilege, honor and a matter of immense satisfaction for me. Certainly, I cannot think of greater honor than leading one of the finest air force of the world. I congratulate Air Marshal Zahir Ahmad Babar on his appointment, inshallah, as Chief of the Air Staff Pakistan Air Force and wish him success in his new assignment. नए एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का ताल्लुक गुजरात से है और वह पाक फ़िज़ाइया में मिसाली करियर के हामिल रहे। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर मुमलिकत ने उन्हें नया एयर चीफ मुकर्रर किया था।